जी जनाब आली, वेलकम बैक। आप आमतौर पे हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ियों से मिलते हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया के उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन जहां इसमें हम दूसरे स्पोर्ट्स की बात करते हैं, व्हाई शुड ई स्पोर्ट्स बी नॉट इंक्लूडेड इन दिस। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एथलीट्स ऑफ ई स्पोर्ट्स। इनके बारे में बताते चलें कि इनसे दुनिया बड़ी डरती है, इनकी धाक है जी। खास तौर पर ई स्पोर्ट्स के अंदर ये क्या दुनिया है, टेकन में क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इन पे दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद होंगे अरसलान अश्त। ही इज अ स्टार ऑफ द टेकन वर्ल्ड। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। फ्लोरिडा में होने वाले CEO 2021 में जीता अरसलान सिद्दीकी ने तीसरी बार टेकन 7 चैंपियन का टाइटल। टेकन 7 चैंपियनशिप अमेरिका में मुनक्किद होने वाला वीडियो गेमिंग का आलमी टूर्नामेंट था, जहां अरसलान ने तमाम मैचेस में हरीफों को दी शिकस्त। यही नहीं, अरसलान इससे पहले भी दुनिया भर में रोशन कर चुके हैं पाकिस्तान का नाम और जीत चुके हैं 2019 में एवो जापान चैंपियनशिप। तीसरी बार टेकन 7 टूर्नामेंट जीतने के बाद 25 साला स्पोर्ट्समैन का कहना था कि वो वाकई बहुत खुशनसीब हैं कि इन्हें मुल्क का नाम रोशन करने का मौका मिला और शुक्रगुजार हैं अपनी फैमिली और दोस्तों के कि जिन्होंने उन्हें फुल सपोर्ट किया। जी जनाब, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अश्त। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। फ्रॉम द आर्केड्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पहले बच्चे जब गेमिंग शुरू करते हैं तो घर के करीब किसी आर्केड में जाते हैं टू बिकमिंग अ वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द टेकन वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड टू फीचर योर अकम्पलिशमेंट्स। मुझे बताओ कि जैसे हर बच्चे को डांट पड़ती है बहुत ज्यादा गेम्स खेलने के ऊपर, क्या तुम्हें भी डांट पड़ती थी? जी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। शायद मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ी है। पूरी फैमिली में बहुत बदनाम था क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था मैं, लेकिन गेमों में ज्यादा तवज्जो दिया करता था। तो ये एक पहले भी अभी भी चीज समझी जाती है कि गेमों में अब कल्चर काफी चेंज हो गया, लेकिन आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो काफी खराब था गेमों में जाना और उसे समझा जाना, और घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे बच्चों को वहां जाने में, और मुझे बहुत मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, बहुत सारा बदनाम था। अरसान, लेकिन मुझे बताओ कि ब्रेक कैसे लेते हो? एक बात तो तमाम मुशाहिदे से और दुनिया भर की जो मेडिकल रिसर्च है, क्योंकि जब आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, जब आप गेमिंग की दुनिया में हैं, तो सारा स्ट्रेस आपके ब्रेन के ऊपर होता है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी निस्बतन कम होती है। तो तुम ब्रेक्स कैसे लेते हो? हाउ मेनी आवर्स डू यू प्ले, और तुम अपना रेस्ट टाइम कैसे रखते हो? अब मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक रूटीन है, उसे मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, कभी खराब हो जाती है, लेकिन मैं सुबह उठता हूँ और मैं वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद मैं फिर गेम स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं आया हूँ जिम से, तो उसके बाद अब मैं 3-4 घंटे बाद स्टार्ट कर दूंगा 12 बजे तक खेलना। उसके बाद से लेके 7 बजे तक या 6 बजे तक मैं दिन में 5-6 घंटे कोशिश करता हूँ कि मैं खेलूं। उसके बाद फिर मैं नैप लेता हूँ, फिर थोड़े बहुत काम होते हैं करके, खाना वगैरह खाता हूँ, इस तरह करके फिर मैं रात को जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अरसलान, आमतौर पे कहा जाता है कि जो स्क्रीन की ब्लू लाइट होती है वो आपके जहन को बहुत देर तक एक्टिव रखती है, और यही वजह है लोग कहते हैं कि रात के वक्त तो सेलफोन भी नहीं यूज करने चाहिए। तो आपको देखकर जो यंग हमारे कंट्री के और स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स के एथलीट्स इंस्पायर हो रहे हैं, उनको क्या कहोगे कि ये फॉर एग्जाम्पल जब तुम 5-6 घंटे खेल लेते हो, उसके बाद जब ब्रेक लेते हो तो काम डाउन करने के लिए या कि आसानी से नेचुरली तुम्हें नींद आ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक चीज है जो मैं बिल्कुल फोकस नहीं करता और मुझे स्टडी करना चाहिए इस बारे में कि वाकई खराब है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि आपको बहुत सारा गेम नहीं खेलने चाहिए जो कि आपको दिन के अंदर प्रोफेशनली आपको, क्योंकि मैं गेम्स करता हूँ तो प्रोफेशनली आपको 6-7 घंटे गेम खेलने चाहिए, इससे नहीं खेलने चाहिए ताकि आपकी नजर खराब ना हो। मेरी थोड़ी सी आईसाइट वीक है क्योंकि मैंने पहले बहुत सारा गेम खेली थी। इसके ऊपर मैं जरूर सर्च करूंगा कि लोगों को क्या बताना चाहिए इससे बचने के लिए, लेकिन हाँ एक लिमिट होनी चाहिए, 6-7 घंटे ज्यादा नहीं। देखिए, आपके लेवल पे जाने के लिए जो धाक आपने बनाई है अरसलान, बहुत जरूरी है। आप ई स्पोर्ट्स में उसी वक्त आगे बढ़ सकते हैं जब आपका जहन फ्रेश हो। अगर आप बहुत ज्यादा खेलेंगे, अपने आप को स्ट्रेस में लेंगे, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। कभी आपके ऊपर ये टाइम आया कि परफॉर्मेंस खराब होने लगी और तुम परेशान हो गए हो कि यार ये मुझे क्या हो गया? एक वक्त आया था, लेकिन तब मैं बहुत, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कैरियर में, बल्कि हर किसी फील्ड के अंदर आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और उस वजह से आप
कि आपने अब बस जैसे मैं चैंपियनशिप जीता था ईवो 2019 में, उसके बाद जब दिसंबर के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट था, टेकन का फाइनल था, उसमें मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब प्रैक्टिस ही मैं कर रहा था कि मैं जीत जाऊंगा ये वो, लेकिन फिर उसके अंदर बहुत बुरी तरह मैं हारा कोरियन प्लेयर से। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी भी, मुझे भी सबक मिला इस चीज का। सही। मुझे जरा टेकन के बारे में बताओ। एक और जो बहुत सारे पेरेंट्स का खदशा है कि आजकल के जितने गेम्स हैं, जितने ई स्पोर्ट्स हैं, वो बहुत वायलेंट होते हैं। उनकी वजह से जो मिजाज में बच्चों की अग्रेशन बहुत आ जाता है, जाहिरियत आ जाती है। तो जरा टेकन के बारे में बताओ, क्या वाकई ये इमेज सही है कि गेम्स बहुत वायलेंट होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ये इंसान की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। Okay. क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, वहां भी बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं, कई बच्चे सुलझे भी होते हैं। इस तरह ये एक पूरा की पूरी एक फील्ड है। और गेमिंग में मैंने देखा है कुछ लोगों को बहुत वायलेंट, लेकिन वो असल जिंदगी में भी वायलेंट होते हैं। और जो असल जिंदगी में वायलेंट होता है, वो गेम खेलते हैं तो वही वायलेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर गेम आपको बहुत कुछ सिखाती है। गेम आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना सिखाती है, आपको प्रेशर कंट्रोल करना सिखाती है, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करती है। बहुत सारे फायदे भी हैं गेमिंग के। अग्रेशन आई थिंक नहीं सिखाते बिल्कुल। देखिए अभी हाल ही में एक वाकया हुआ अरसलान के, एक पेरेंट्स ने बच्चे को गेम देने से मना किया और उसने गुस्से में आकर, और इतनी ज्यादा उसकी एडिक्शन थी, ये पाकिस्तान का ही वाकया है कि ही एक्चुअली एंडेड अप किलिंग हिज एंटायर फैमिली, एक्चुअली किलिंग इट। तो वो जो सही और गलत और जो हकीकत है और क्या इमर्सिव रियलिटी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो गेम्स हैं ये इतने रियलिटी के करीब होते जा रहे हैं, वर्चुअल रियलिटीज हैं कि बच्चे को, खासतौर पर एक छोटी उम्र के बच्चे को ये फर्क नहीं पड़ता चलता कि क्या रियल है और क्या वर्चुअल है। तो मुझे बताओ कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को तुम क्या एडवाइस दोगे कि वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें? जी, ये बच्चों के पेरेंट्स को एडवाइस देने की भी जरूरत है, और ये हमें ओवरऑल एक मतलब के इस चीज को फैलाने की जरूरत है कि हम किस तरह लोगों को गाइड करें। एज अ गेमर मेरी भी ड्यूटी है कि माँ बाप को आई थिंक बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उनको ओवरलुक करें कि किसी गलत गैदरिंग में तो नहीं जा रहे, ये बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहे गेमिंग के अंदर, लेकिन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर दोगे तो इससे ना सिर्फ बच्चा बागी हो जाता है माँ बाप से, लेकिन मैं भी था। अब मैं अपनी बात करूं कि मुझे अम्मी को बहुत ज्यादा रोका करते थे, तो मैं एक वक्त था कि मैं बुरा समझा करता, मतलब बच्चे तो पता नहीं होता कि आप मुझे ये चीज से रोकते हैं। लेकिन अब क्योंकि पता लग गया इस चीज के बारे में, तो बिल्कुल भी आपको इस चीज को, ये गलत चीज तो है ही नहीं। तो उन्हें चाहिए कि बस आपको टेक केयर करें, आपको गलत फैमिली में जाने से रोकें, गलत गैदरिंग में, और आपको बहुत ज्यादा खेलने से ना रोकें। लेकिन हाँ, गेम खेलना एक क्रिएटिव चीज है आपका। अच्छा, एक आपके बारे में बड़ी यूनिक बात यह है अरसलान कि आप बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, यूर अ गुड स्पीकर एज वेल। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो बच्चे आईटी में, गेमिंग में होते हैं, वो बड़े खामोश मिजाज हो जाते हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते, और पेरेंट्स इससे भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो किसी से बात नहीं करता, अपनी दुनिया में रहता है। इस पे क्या कहोगे? मेरे काफी दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, काफी नहीं, जो कि जो पीसी गेमिंग करते हैं, मोस्टली उनके अंदर ये चीज होती है, जो स्पेशली पीसी गेमिंग करते हैं, कि वो सारा दिन बैठते हैं अपने वो लगा के और खेल होते हैं गेम, बस अपने ग्रुप्स वालों से बात करते हैं, बाहर किसी से बात नहीं करते। तो इनको कहते हैं कि ये लोग इंट्रोवर्ट हैं और ये सिर्फ अपने में रहते हैं। तो ये चीज सही भी है, गलत भी है, लेकिन आई थिंक ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे घुलना मिलना लोगों से बहुत पसंद है, बातें करना, बाहर जाना, दोस्त बनाना, तो मेरी इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। आई थिंक ये आप रोल मॉडल हो। बहुत सारे जो गेमर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, बस अपनी एक अलग दुनिया मत बसा लो, गेम के अलावा भी जो आपके रिश्ते हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सब भी उतनी अहम है। मुझे ये बताएं अरसलान, कोई ऐसा आपकी नजर से एडल्ट गुजरा हो, यानी जब आप यंग एज में आपने खेलना शुरू किया? अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी मेरे फादर की वजह से मैंने टेनिस खेलनी शुरू की, मेरे अब्बू का इंटरेस्ट था क्रिकेट में, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। ऐसे आपने अपने इर्द गिर्द कोई पेरेंट्स देखे जो अपने बच्चों के साथ वो भी गेमिंग में इंटरेस्ट लेते हो? नहीं, ये मैंने गेमिंग के आइडल नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपसे किसी ने पूछा तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ा। लेकिन नहीं, मुझसे मैंने देखा भी नहीं कि मेरे दोस्तों के पेरेंट्स सब रोकते थे। इवन के जो मेरे दोस्त आया करते थे उनको भी मार पड़ा करती थी, मुझे भी मार पड़ा करती थी, मेरी फैमिली में सबको मार पड़ा करती। तो बस मैं जिद्दी था बहुत ज्यादा, और अभी भी हूँ था वो, तो बस इस वजह से बस मैं जबरदस्त नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो तुम अब गेमर हो ना, इंशाल्लाह ताला आगे जाके व्हेन यू विल हैव किड्स और वो कहेंगे कि हमें गेमिंग में जाना है, तो यू विल बी मोस्ट सपोर्टिव। मैं अलाउ करूंगा। तो बहुत सारे यंग पेरेंट्स जो अब होंगे जिन्होंने खुद जिंदगी का ये सिलसिला, ये फेज, ये गेमिंग को एक्सप्लोर किया है, आई थिंक दे विल बी मोर सपोर्टिव। लेकिन साथ साथ एक
बैलेंस की हर चीज में जरूरत होती है। अरसलान, थैंक यू सो मच, यू हैव सच अ ग्रेगेरियस जॉली पर्सनैलिटी, मजा आया आपसे बात करके एंड उम्मीद करते हैं कि आपको मजीद इसी तरह कामयाबियों का सफर आपका जारी और सारी रहे। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।